आदाब। आप JK टेलीविज़न देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आज उलमाए किराम की नुमाइंदा तंजीम सुन्नी उलमा कौंसल के मेंबरान की जानिब से पुंछ के मुख्तलिफ़ मकामात से वीडियो पैगामात जारी करके राजौरी ज़िला में मौलाना फ़ारूक नक्शबंदी पर लगाई गई FIR की मज़म्मत की। सुन्नी उलमा कौंसल के अरकान की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया राजौरी और LG इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से गुजारिश की गई कि मौलाना फ़ारूक नक्शबंदी पर राजौरी में लगाई गई FIR को फिलफौर ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन लोगों ने अपने तासुरात में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से हमारे जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, आवाम को दबाया जा रहा है और आवाम के आवाज़ को बुलंद होने नहीं दे रहे हैं। और जो है इस वक्त जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। मैं इंतज़ामिया से, ख़ासकर LG इंतज़ामिया से और ज़िला राजौरी के इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करूँगा, मौलाना फ़ारूक साहब पर जो FIR दर्ज की गई है इजहार राय पेश करने पर, उसकी हम मज़म्मत करते हैं और मांग करते हैं कि उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। यह अभी तो तहसीली और ब्लाक सतह पर हो रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा ये पूरा काफ़िला और जमात अहले सुन्नत सूबाई सतह पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उससे पहले कि हमने हर वक्त भाईचारे और अमन को कायम रखा है, हम चाहते हैं कि ये अमन और भाईचारा कायम रहे और फ़िज़ा को ख़राब ना होने दें। और मौलाना फ़ारूक साहब ने भी यही सवाल किया है कि भाईचारे को कायम रखा जाए, इस फ़िज़ा को जो है ख़राब ना किया जाए। मैं मुख्तार अहमद अलीमी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा कौंसल ज़िला पुंछ, आप हज़रात से मीडिया की वसातत से मुखातिब हूँ। अभी चंद रोज़ कबल राजौरी के हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक हुसैन नक्शबंदी सदर अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत ज़िला राजौरी जुमा के खुतबा के दौरान उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर के हुकूमत वक्त से और जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश की थी कि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन, सुकून और भाईचारे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमेशा गुजारते रहेंगे और इससे कबल भी गुजारते रहे हैं। आज 32 साल के बाद हुकूमत ने कश्मीरी पंडित्स को लेकर के एक फ़ाइल्स बनाई है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उन्होंने कश्मीर फ़ाइल्स नहीं बल्कि कश्मीर के जो पंडित्स हैं उनके ताल्लुक़ से उन्होंने ऐसे इक़दाम करने चाहिए थे कि वो लोग जो घर से बेघर हैं वो वापस आ सकें, उन्हें माकूलात उन्हें दी जाएँ और उन्हें बेशुमार मुराआत हासिल हों, वो अपने घरों को वापस आएँ, उन्हें नौकरियां फराहम की जाएं, उन्हें सिक्योरिटीज़ दी जाए और उन्हें अपने घरों में आबादकारी के लिए उन्हें बेहतर मौक़े फराहम किए जाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हुए और यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए कश्मीरी पंडित्स के नाम से कश्मीर फाइल्स के नाम से एक मूवी बनाई है और पूरी दुनिया में कश्मीर को और कश्मीरियत को और कश्मीरी भाईचारे को बदनाम करने की कोशिश की है। इस ताल्लुक़ से उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश की थी कि हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ अमन की फ़ज़ा हमेशा बरकरार रहे, हम यहाँ शांति की फ़ज़ा में रहना चाहते हैं, हम मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा में रहना चाहते हैं, हम यहाँ के अमन को, यहाँ के हालात को बेकाबू नहीं करना चाहते हैं। हम गुजारिश ये करते हैं कि आप उन्हें बेशुमार मुराआत दें और उनके साथ इंसाफ करें। लिहाजा इसी बयान को लेकर के मीडिया वालों ने तरह तरह पे से उनके ताल्लुक़ से प्रोपगंडे किए और फिर उन पे FIR दर्ज की गई है। हम ज़िला इंतज़ामिया राजौरी से गुजारिश करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि अमन को बरकरार रखा जाए, यहाँ की फ़ज़ा को बरकरार रखा जाए और यहाँ की भाईचारे को बरकरार रखा जाए। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, हम आपसे इंसाफ चाहते हैं और जल्द से जल्द हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि उन पे लगे हुए FIR को जल्द से जल्द खारिज किया जाए। आज भी पंडित लोग वहाँ पे मुकीम हैं, उनके पास गए, उन्होंने कहा हम अमन और शांति के साथ यहाँ पे रह रहे, हमारे
ऊपर कोई सख्ती नहीं है, कोई हमें तंग नहीं किया जा रहा है, कोई हम पर तशद्दुद नहीं है। तो जब ये मामला पेश आया था वो खाली कश्मीर के पंडितों के खिलाफ नहीं, उसमें मुसलमानों का नुकसान भी हुआ, सिखों का नुकसान भी हुआ, हर कम्युनिटीज को उसका नुकसान उठाना पड़ा। आज जो कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है कि इन्होंने पंडितों पर जुल्म किया, हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर हम सारे मज़ाहिब वाले लोग अमन और शांति के साथ रह रहे हैं, प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। तो ये जो मूवी है इससे हमारे ताल्लुकात खराब हुए, इसका हमारे समाज और सोसाइटी पर बड़ा असर मुरतब हुआ है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी प्रोपगंडे के बगैर ये नहीं हुआ है जो हजरत मौलाना पर ये जो है FIR दर्ज हुई है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोग इस मूवी के खिलाफ बोले हैं। दीगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी तनकीद का निशाना बनाया है इस पिक्चर को, लेकिन किसी पर कोई सख्ती, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम गुजारिश करेंगे राजौरी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये जो हजरत मौलाना फारूक हुसैन नक्शबंदी साहब पर FIR है, ये अकेले मौलाना फारूक साहब पर ये FIR नहीं है, ये तमाम उलमाए अहले सुन्नत पर ये FIR है, तमाम आइमाए मसाजिद पर ये FIR है, तमाम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमाए किराम पर ये FIR है। हमें इस तरह दर्द है कि जिस तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक हिस्से को चोट लगती है, सारी बॉडी को उसका दर्द महसूस होता है और इंसान तकलीफ में होता है। इस तरह तमाम उलमाए अहले सुन्नत एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हम शदीद तौर से इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो हज़रत मौलाना साहब के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस FIR को वापस लिया जाए और ये जो, ताकि इसकी वजह से हमारे इलाके का माहौल जो है वो ख़राब ना हो, अमन की फिजा जिस तरह कायम है उसी तरह कायम रहे। हमने बगौर उनके उस बयान को भी सुना जो जुम्मे वाले दिन उन्होंने बयान किया था। हालांकि उसमें उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि जहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादती हुई है उसे हाईलाइट किया गया है, तो वहाँ पर दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो उनके साथ उन्हें भी हाईलाइट किया जाए और उन्हें भी ज़ाहिर किया जाए और उनको भी, उनकी भी स्टोरी यूँ ही यानी शूट करके आवाम के सामने पेश की जाए और बताया जाए कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, जबकि इसमें किसी किस्म का यानी भड़काऊ भाषण या इस किस्म की कोई बात नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्हें इस बयान को सीधा भड़काऊ के साथ चस्पा करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करना यकीनन जो है काबिल मज़म्मत है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सारे यहाँ पर मुज्तमे होकर हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ मौलाना फ़ारूक साहब की ही आवाज़ नहीं है, बल्कि हर ज़ी इल्म व फ़हम और मुनसिफ मिजाज हर हिंदुस्तान के नागरिक की ये आवाज़ है कि जिसके साथ भी ज़्यादती होती है बिला तफरीक आप उसको उजागर कीजिएगा और उसके साथ इंसाफ कीजिए, और जो भी हो हम साथ हैं। जिसके साथ भी ज़्यादती हो तो उसके साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ पर मौलाना फ़ारूक साहब ने ना तो ये बात कही कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, ये ड्रामा है, ऐसा है। उन्होंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि जहाँ उनके साथ हुई है दूसरों के साथ भी हुई है, तो आप सिर्फ एक को लेकर जो है यहाँ हिंदुस्तान का जो माहौल है पुरअमन और भाईचारगी, और इसको कहीं ना कहीं हद तक ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए भाईचारगी तभी रहेगी जबकि सारों के साथ यकसा मामला किया जाएगा। तो इस मामले पर यानी इस बयान को वो समझकर और ये भड़काऊ भाषण है उसके साथ चस्पा कर उन पर FIR लगाना यकीनन ये गलत है। और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है जो जमहूरी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी की हर शख्स को इजाज़त है और हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है। और अपनी राय रखने के ऊपर भी FIR आ जाएं तो ख़ुद बताएं आप कि ये हिंदुस्तान जमहूरी या डेमोक्रेसी, इसके ख़िलाफ़ ये इक़दामात नहीं तो क्या है। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम इस डेमोक्रेसी और इस हुस्न को जो इसका है उसकी बका चाहते हैं, और इसलिए हम हर उस कदम की पुरज़ोर अल्फाज में मुखालफत करते हैं जो हमारे इस हुस्न को पामाल करता हो। लिहाजा हम यही जो है गुजारिश करेंगे कि वो फिलफौर उन पर से जो FIR की गई है उसे रद्द किया जाए और उसे वापस ले लिया जाए और यहाँ के अमन और भाईचारगी को कायम रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़ाहिर है कि इसके ख़िलाफ़ हम उतरेंगे और फिर ये कि ये माहौल और ये फ़ज़ा तब्दील होगी तो इसके ज़िम्मेदार ये इंतज़ामिया ही होंगी।